चलिए अब नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। चलिए इन्हें अब डिटेल में जानते हैं। हमारा सिंगुलर नंबर, जिसे एक वचन भी कहा जाता है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए सीखते हैं। वह नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में हमें पता चलता है, वह सिंगुलर नाउन कहलाता है। जैसे बुक, बॉयज़, ब्रदर, चाइल्ड, क्लास, चेयर, एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? चलिए इसे तो समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल नंबर हमारा क्या होता है? जैसे हमारा सिंगुलर था वैसे ही प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। वह नाउन जिससे हमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ प्लूरल नाउन होता है। जैसे बुक्स, जैसे कि बॉयज़, ब्रदर्स, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा। चलिए अब हमने क्या किया है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया, प्लूरल नंबर क्या होते हैं ये भी हमने सीख लिया। अब यदि कोई नंबर आपको सिंगुलर दिया हुआ है तो उसे प्लूरल कैसे बनाएंगे, अब वो हम रूल पढ़ेंगे, ठीक ना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। अच्छा, कुछ तरीके हैं। जैसे रूल नंबर पहले की यदि मैं बात करूँ, हिंदी में इसको बोलेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। रूल नंबर 1 में क्या है, यदि आप कोई भी जो वर्ड है, वर्ड के लास्ट में आप यदि एस लगा देंगे तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ बॉय, BO बाय, बॉय से क्या हो जाएगा, बॉयज़। ये देखो ये सिंगुलर था, इसमें हमने एक एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। यदि मैं बात करूँ गर्ल, ये गर्ल है, इसका यदि मैं प्लूरल बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। देखो मैंने एस लगा दिया। यदि मैं बात करता हूँ चेयर की, बात करता हूँ CHAIR, चेयर, ये मेरा सिंगुलर है, इसका जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, CHAIRS, चेयर्स हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। मतलब इनमें हमें करना क्या होता है, हमारा जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, उसमें नाउन या नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें आप जब लास्ट में एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। देखिए इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं बताऊँ आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, शायद इतने सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिए हैं जो आपने जनरली सुने होंगे ना। जो कुक होता है उसका ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा। जो डॉल है उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉल्स हो जाएगा। जो हैट है, जो सर में हम पहनते हैं वो हैट होता है, उसका क्या हो जाएगा, हैट्स हो जाएगा। इंक पोट का क्या हो जाएगा, इंक पोट्स। जॉब का क्या हो जाएगा प्लूरल, जॉब्स। काइट का क्या हो जाएगा, काइट्स। काऊ का क्या हो जाएगा, काउज। और पैन का क्या हो जाएगा, पेंस। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत कम एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं उन्हें सारे तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, आप जैसे जैसे रीड करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक। समझ आया? ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। सेकंड रूल मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो अगला रूल होता है वो क्या होता है। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, यदि कभी किसी के नाउन, जो भी कोई नाउन है, नाउन के लास्ट में यदि हमारा एस हो, एस हो, CH हो, और क्या हो सकता है हमारा X हो, और क्या हो सकता है हमारा Z हो, यदि ये हमारा एक और होता है हमारा यदि SH हो, यदि ये हमारा लगे हुए कोई भी नाउन है उसके लास्ट में यदि S आया है, SS आया है, CH आया है, X आया है, Z आया है, SH आया है, तो हम उसको प्लूरल कैसे हम बनाएंगे, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए हम उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, उसके लास्ट में हम लगा देते हैं ES, ठीक। समझ आ रहा है क्या लगा देते हैं, एक बार और लिख देता हूँ, हम उसके लास्ट में ES लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कवर हो रहा है, दिख रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला बंच, BUNCH, बंच, देखो क्या आ गया, CH आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा रहा सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बंचेस, ये मेरा प्लूरल हो गया, ठीक। और मैं बात करूँ CH वाला एक आध शब्द बता दो। चर्च होता है, जैसे मेरा CH चर्च होता है,
चर्च का क्या हो जाएगा, ठीक, इसका यदि मैं प्लूरल निकालूँ तो क्या हो जाएगा, चर्चेस। ठीक, इसको मैं रब कर दूं, फिर मैं थोड़े आपको एग्जांपल्स लिखता हूँ ना, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ जिनमें ये सारे एक एक वर्ड यूज हो जाएंगे, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप ना। लीजिए मैंने एक एक वर्ड लिख दिए हैं जो कि सारे के सारे हमें यूज़ करना है। जैसे यदि ब्रुश हुआ तो ब्रुश का क्या हो जाएगा, मेरा ब्रुशेस हो जाएगा। जो गैस है, गैस का क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, ES लगा दीजिए। गिलास का क्या हो जाएगा, गिलासेस हो जाएगा। ठीक, बज का क्या हो जाएगा, बजेस हो जाएगा। समझ आया? इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी हमारे शब्द दिए हुए हैं तो उनको जब उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, कौन कौन से शब्द हैं उन्हें याद रखना। मेरा S है, SS है, SH है, CH है, X है और Z है। ये यदि किसी नाउन के लास्ट में यदि ये आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द आ रहे हैं ना, तो आप क्या करना है, उसको जब आपको प्लूरल बनाना तो हम उसमें ES लगाते हैं। अच्छा, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस जिनको हम अबाद बोलते हैं कि उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे ऑक्स बोले, बनना तो हमारा क्या चाहिए था, ऑक्स का ऑक्सेस बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बनता है। इसका जो मेरा प्लूरल होता है ना, वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा ऑक्सन बन जाता है। ठीक, ये मेरा इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना वरना कंफ्यूज हो जाओ आप। एक्सेप्शन है, हिंदी में इसको अपवाद बोलते हैं। ठीक, हमारा ये बन जाएगा। और कुछ एक्सेप्शन है क्या, जैसे मोनार्क होता है ना, मोनार्क में यहाँ लिख देता हूँ, कवर हो रही है उसमें, नहीं हो रहा है इसमें कवर, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मोनार्क होता है MONARCH। देखो इसमें CH आया है तो इसका बनना क्या चाहिए था, MONARCES होना चाहिए था, ऐसा इसका बनना चाहिए था। मोनार्क का ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं बनता है। इसमें हमारा क्या आ जाता है, सिर्फ हमारा ये हमारा गलत है। इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें ओनली ऐसा था MNOARC, ऐसा अकेला आ जाता है। ये वाला सही है, ये गलत है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक्सेप्शन है। कट तो नहीं रहा है, ऊपर नहीं कट रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रूल नंबर 3 पे कर चलते हैं। नोट कर, अच्छा हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है। अच्छा, एक और बात बताइए, आपको वैसे पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में हमारे कुछ वोवल होते हैं, वोवल्स, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं स्वर, और कुछ होते हैं हमारा कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ठीक, तो स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, वोवल क्या होते हैं और हमारे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग समझ आ रही, CON। अच्छा, मैं सही से लिख देता हूँ। अब तो एकदम क्लियर होगी ना, सब कुछ दिख रहा है, ये कॉन्सोनेंट और ये वोवल। अब हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, एक मिनट आप खुद से जवाब दीजिए कमेंट में, फिर आप मेरे तो देख ही लोगे जो भी मैं बताऊंगा आपको। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवल लिखते हैं पहले, A-E-I-O-U। हमारा वोवल कौन से हो, A-E-I-O-U, ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो इनके अलावा जो भी हमारा बचेगा वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक, हमारे कितने, जैसे हमारे 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, 26 में से हमारे 5 माइनस हो गए तो कितने बचे, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होगा, और ये जो 5 है ये हमारे वोवल हो गए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो अगला रूल है उसमें इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए अब हम रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल है, रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि यदि आपके पास कोई नाउन है, जी भाई मेरे पास एक नाउन है, नाउन के लास्ट में यदि हमारा वाई लगा हुआ है, ठीक, यदि कोई नाउन है और नाउन के लास्ट में वाई लगा हुआ है, और वाई से पहले हमारा क्या लगा हुआ है, कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट है। ये कट तो नहीं रहा, लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ।
कॉन्सोनेंट है, बाय से पहले यदि हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, तब हम क्या करते हैं, तब हम बाय को हटाकर आई लगाकर ES भी लगा देते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम सीखते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, यदि कभी भी कोई नाउन आता है, नाउन के लास्ट में यदि बाय है और बाय से पहले हमारा क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, AEIOU को छोड़कर वो जो भी हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं, आई लगाकर उसमें ES भी लगा देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले लो, किराए, ठीक दिख रहा है ना, किराए ले लो, CR, इसको बदल लेता हूँ मैं, किराए ले लो। किराए को जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल में जब हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, CR, हम क्या करेंगे, बाय को हटा देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, आई, और फिर साथ में क्या जोड़ दें, ES, तो ये हमारा किराए का क्या हो जाएगा, क्राइज। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, आर्मी, देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट है तो आर्मी का क्या हो जाएगा, मीज। समझ में आया। मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, अभी 10-12 नाम लिख देता हूँ, फिर आप उन्हें समझ लेना कौन कौन से होते हैं। समझ आया क्या? एक बार और बता देता हूँ, यदि हमारा कोई नाउन है, नाउन के लास्ट में बाय आया है और बाय से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बोले तो AEIOU को छोड़कर इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट यदि हमारा बाय से पहले आ रहा है उस नाउन में, तो वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। और जब उस कॉन्सोनेंट को हम, उस नाउन को हमें यदि प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, बाय को हटाकर आई को लगाते हैं, साथ में ES भी लगा देते हैं। एग्जाम्पल 2 ये रहे, अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पर लाइन से आपको एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर मिलकर हम उनका प्लूरल बनाएंगे। हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आपके सामने आ गया। जैसे हमारा बेबी है, बेबी को हम क्या लिख सकते हैं, BAB, बाय को हटा दीजिए और ES लगा दीजिए। लेडी को हटा दीजिए, सॉरी हटाना नहीं है, लेडी में से बाय को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, लेडीज़ हो जाएगा। इसे अच्छे से लिख देता है, ES, ये हो गया लेडीज़। लिली है, लिली का लिलीज़ हो जाएगा। पोनी है, पोनी नहीं पता क्या होता है, टट्टू, पोनीज हो जाएगा। हमारा स्टोरी है, स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, देखो कुल मिला के बात ये है, तो जितने लिखे उतने कम है, पर अभी तो इतने ही देख लीजिए, बाकी का आगे करते हैं। अब 3 रूल हो गए, रूल नंबर 4 पर आते हैं। देखिए रूल नंबर 3 हमारा हो गया। रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, बाय होना चाहिए लास्ट में बाय, यदि नाउन में बाय है और बाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब हम IS लगा देते हैं। अब यदि नाउन, ये रूल नंबर 4 है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 4, यदि हमारा नाउन है और नाउन के जो लास्ट में आपका दिया हुआ है बाय, और बाय से पहले हमारा क्या दिया हुआ है, बाय से पहले हमारा वोबल दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, हमारा कोई नाउन है, नाउन में लास्ट में बाय है, बाय से पहले कोई वोबल दिया हुआ है, तब उसको हम प्लूरल जब हम बनाएंगे, दिख रहा है ना, प्लूरल बनाने के लिए आप उसमें क्या करेंगे, S लगा देंगे, सिंपल, ठीक। जैसे बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। समझ में आया। जैसे डंकी, DUNKE बाय, डंकी, ये मेरा सिंगुलर है, इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो DUNKE बाय S, ये हमारा डंकी हो गया। और क्या कर सकते हैं, और हमारा गाय, GU बाय, ये हमारा गाय है। गाय यानी कोई भी व्यक्ति, लड़का होता है ना, गाय यानी अपनी वो 4 पैरों वाली गाय नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गाइस हो जाएगा। और बताओ भाई, और एक आध दो और बता दो, जल्दी बताओ।
ले हो गया, इसका क्या हो जाएगा, लेज हो जाएगा। और यहाँ लिख देते हैं। और बताओ जल्दी से, प्ले, ठीक है, प्ले हो गया। प्ले का क्या हो जाएगा, PLAYS हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। और बताओ बताओ, जॉय, ठीक है, जॉय हो गया। जॉय का क्या हो जाएगा, जॉयस हो जाएगा। और बताओ, फ्राई, FR, फ्री, फ्री क्या होता है, फ्राई, फ्राई। अच्छा ये मेरा क्या है, मोबाइल है क्या, फ्राई नहीं होगा। दूसरा, और चलो ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा, आप रूल उतार लीजिए। ठीक, 4 रूल हो गए। रूल नंबर 5 का क्या होता है, हमारा 5th रूल जो होता है, 5th रूल क्या कहता है, यदि हमारा कोई नाउन दिया गया है, नाउन के लास्ट में यदि हमारा F है या FE है, ये दोनों में से कुछ एक है, तो इनको हटाकर या तो हम V लगा देते हैं या फिर VS लगा देते हैं। ठीक, इनको हटाकर या तो हम V लगा देते हैं या फिर VS लगा देते हैं। जैसे नाइफ़ की बात करें, या कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे वाइफ, इसका पहले आप बनाओ फिर मैं बनाता हूँ। वाइफ हुआ, नाइफ हुआ, वाइफ, नाइफ। और क्या हो सकता है, वॉल्फ हो सकता है हमारा, वॉल्फ हो सकता है। और क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है, LF, हाफ हो सकता है, दिख रहा है ना, हाफ हो सकता है। और क्या, अभी 4 ही रहने दो, बताओ क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वाइफ का हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल, वाइफ्स हो जाएगा। नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। ऐसे ही हमारा वॉल्फ है, वॉल्फ का क्या हो जाएगा, वॉल्फ हो जाएगा। हाफ की यदि हम बात करते हैं तो हमारे हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ का बताओ, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा। ठीक, ये आया, गर्मी बहुत है आज ना, इनके ये हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं, चलिए देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6 हमारा कहता है, यदि आपका नाउन हो और लास्ट में क्या होना चाहिए, हर बार हम वही कर रहे हैं, हमारा एक नाउन होना चाहिए और नाउन के लास्ट में हमारा कुछ होना चाहिए। इस बार नाउन के लास्ट में हमारा क्या है, ओ है, दिख रहा है, ठीक है। हमारा नाउन है, नाउन के लास्ट में ओ है, और ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है। यदि कोई नाउन है, नाउन के लास्ट में ओ दिया हुआ है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तब उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ES लगा देते हैं। क्या करते हैं, उसमें ES लगा देते हैं। समझ आया। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, कोई एग्जांपल बताओ, मैं ही देख लेता हूँ। बफेलो, FFLO, बफेलो स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। इसका जब मुझे प्लूरल बनाना है, ये मेरा सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, BUFFLOES, बफेलोज हो जाएगा। समझ आया। हीरो, पिक्चर में जो होता है ना, लड़ाई करते हैं साउथ इंडियन वाले हीरो, डिसम वाले हीरो, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा। और क्या होता है, हमारा होता है मैंगो, होता है MANGO, मैंगो, मैंगो की जगह क्या हो जाएगा, मैंगोज। समझ आया। और क्या होता है, और बताओ कुछ। इको होता है, सही है, इको, इको का क्या हो जाएगा, इकोज। और क्या होता है, और टोमेटो भी ले लो, TOMOTO, टोमेटो, टोमेटो बोले तो इसका हो जाएगा प्लूरल TOMOTOES, टोमेटोज। क्या सही है, देख लूँ मैं, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। इतने एग्जाम्पल काफ़ी समझ में आ गया, सिर्फ समझ लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, समझ आ गया। रूल नंबर 6, जल्दी जल्दी, रूल नंबर बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी अपन रूल करते हैं। ठीक,
चलो अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 7 है शायद ना। रूल नंबर 7 में हम क्या करते हैं, यदि हमारा कभी कंपाउंड नाउन दिया हो, यदि हमारा कभी कंपाउंड नाउन दिया हो, कंपाउंड नाउन दिया गया है और उसका मुझे आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो उसके जो पहले वाला वर्ड होता है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं, उसमें हम एस लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ, ये मेरा सिंगुलर है। अब आपको उसको प्लूरल बनाना है तो एस इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ड, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ड होता है, तो हम इसमें एस लगा देते हैं। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ, दिख जाएगा ना, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, मदर्स इन लॉ, ठीक। सेकंड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा लॉकर रूम, लॉकर रूम, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉकर्स रूम हो जाएगा, लॉकर्स रूम हो जाएगा। और क्या होता है, जैसे बेडरूम की बात करते हैं, बेडरूम, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेड्स रूम हो जाएगा, ठीक। समझ आ रहा है ना। जब भी कंपाउंड नाउन दिया हो, कंपाउंड नाउन जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जितने भी लॉ होते हैं इस टाइप के, तो इसको यदि ये सिंगुलर, इसको प्लूरल यदि बनाना है तो हम एस कहाँ लगाते हैं, एस लगाना होता है। पहली बात हमें ये समझना होगा, एस लगाना होता है। एस कहाँ लगाते हैं, ये पहले वाले वर्ड में, इसको हम प्रिंसिपल वर्ड कहते हैं, ठीक। तो इसमें हम एस लगाते हैं, प्रिंसिपल, अच्छा सॉरी 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 प्रिंसिपल, ठीक है, यही वाला है ना, ठीक, समझ आ गया। चलिए आपको एक नई चीज़ बताता हूँ मैं। आपने जनरली सुना होगा इन चीज़ों के बारे में, कुछ केसेस के बारे में, केस के बारे में, जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एक होता है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। पूरा मार्कर कहाँ गया, एक मिनट, चलिए हाँ, नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं। हमारा जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, इसमें सही दिख रहा है क्या नॉमिनेटिव, ठीक। नॉमिनेटिव केस हमारा क्या होता है, जब कोई हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में जो हमारा नाउन है, जो नाउन है वही मेन काम कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता है। मतलब हमारा कोई सेंटेंस है, उसमें कोई नाउन है, वही सब कुछ कर रहा है, वही सब्जेक्ट है, उसके बिना काम ही नहीं होगा। जैसे कुछ क्या कर देते हैं, राम जी की बात कर लेते हैं, राम इज थ्रोइंग स्टोन, ठीक, दिख रहा है ना, राम इज थ्रोइंग स्टोन, राम पत्थर फेंक रहा है। तो यहाँ पर जो राम है वो हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, राम हमारा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, समझ आया, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। चलिए सेकंड आ गया, हमारा दूसरा केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हमारा होता है कि यदि कोई हमारा जो कोई सेंटेंस है उसमें क्या काम किया जा रहा है, ठीक, क्या काम किया जा रहा है और क्यों काम किया जा रहा है, इन दोनों का जो रीजन उसमें होता है ना, जो उसका आंसर होता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था, राम इज थ्रोइंग स्टोन, ठीक, राम क्या कर रहा है, राम यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है, ठीक, राम क्या कर रहा है, राम यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, थ्रोइंग स्टोन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब कोई हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, तो वो काम क्या काम कर रहा है, उसका जहाँ पे भी हमें रीजन दिया होता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है।
ठीक, अगला हमारा होगा पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, इसको लिखिए। बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सेंटेंस में जब मैं आपको बोलूँगा कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे जब हम टेंस वगैरह पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक, समझ आया? देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, पजेसिव केस आ गया। पजेसिव केस हमारा क्या होता है, यदि किसी सेंटेंस में, जो हमारा कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में जो हमारा नाउन है, नाउन किसी के साथ यदि हमारा रिलेशन बताता है, कोई संबंध बताता है, तो वहाँ पे पजेसिव केस आता है। समझ नहीं आया ना जो मैंने बोला? नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि अब अभी आएगा समझ में। जैसे मैंने बोला राम्स हाउस, एक घर की बात हो रही है, एक घर की बात हो रही है, वो घर किसका है? राम का है। ठीक, तो हमारा हाउस हो जाएगा पजेसिव। ठीक, क्यों? क्योंकि किससे संबंध बता रहा है? राम से संबंध बता रहा है। ठीक, तो राम का घर, तो हमारे यहाँ पे पजेसिव केस क्या हो जाएगा? राम का घर हो जाएगा। ठीक, समझ आया कि इससे पता चल रहा है, मतलब आपको जो हमारा पजेसिव केस होता है, इसमें आपको बस ये पता करना चलना चाहिए कि कोई चीज़ किससे संबंधित है। ये राम से संबंधित है, तो राम यहाँ पर पजेसिव केस हो गया। किसके लिए? हाउस के लिए। ठीक, समझ आया? अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू अगले हफ्ते ही करेंगे, देखते हैं। ठीक, लिख लीजिए।